लॉन्ग ड्राइव किसे पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ लॉन्ग ड्राइव आपकी जान भी ले सकती है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर एंड मिस कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है कहानी सुनने का। कहानी है तीन दोस्तों की, अमन, बिट्टू, बॉबी। ये तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे और हॉस्टल से वहीं पर रहते थे। अब इन तीनों में से जो अमन था वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था और उसकी एक अच्छी खासी सैलरी थी, तो उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी भी ले रखी थी। तो इन तीनों की दोस्ती बड़ी प्यारी थी, साथ रहते थे, साथ खाते थे, एक ही रूम में भी रहना होता था इनका। ये काफ़ी दिनों से मतलब जो है फ्रेंड थे, कभी साथ में कॉलेज जाते थे। तो अब इन तीनों का प्लान बनता है कि भाई तूने नई गाड़ी ली है, मतलब थी सेकंड हैंड लेकिन उनके लिए तो नहीं थी ना। भाई तूने गाड़ी ली है तो कहीं हमको लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं लेके चलता तू। तो अमन भी बोलता है कि मैं तो खुद तुमसे बोलने वाला था कि चलते हैं। अब इनका एक दिन प्लान बनता है, उस दिन का संडे होता है, तो कॉलेज से भी छुट्टी थी और अमन जो है उसकी पार्ट टाइम की छुट्टी थी। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जिस दिन इनकी लॉन्ग ड्राइव जाने का मन था, उसी दिन अमन को उसकी जॉब से कॉल आता है कि आज आपको छुट्टी नहीं दी जाती, आज आपकी छुट्टी कैंसिल होगी। खैर निराश तो होता है अमन, लेकिन चला जाता है। उसके दोस्त भी बोलते हैं कि ठीक है भाई, अगली संडे को चल लेंगे, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। तो अमन जाता है और अमन का फिर उधर से करीब 2 बजे के समथिंग कॉल आता है कि भाई मेरी आज छुट्टी जल्दी होने वाली, क्यों ना अपन शाम को घूमने चलें। चलेंगे, आज जल्दी आ जाएंगे अपन, मतलब हॉस्टल बंद होने से पहले पहले। तो ये दोनों भी सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई जाना तो इनको भी था। मतलब अमन शाम के समथिंग करीब 4 बजे या 4:30 बजे के समथिंग हॉस्टल आ जाता है और फिर इन तीनों का प्लान बनता है कि चलो आज नाइट पे ही चलना पड़े भले पर, लेकिन चलते हैं, क्योंकि नया एक्सपीरियंस होगा ना लाइफ का। ये कुछ सामान वगैरह लेते हैं और कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अब इनके जो शहर था, जो शहर से हाईवे निकल के जा रहा था, ये उस हाईवे पे बिना किसी डायरेक्शन, मतलब बिना किसी वो रहता है नहीं कि मंजिल के, बस निकल जाए थे। अभी चले जाते हैं और एक जगह मतलब करीब शहर से 20 से 30 किलोमीटर आगे निकलने के बाद में अमन जो है कार रोक देता है। अब बिट्टू और बॉबी बोलते हैं कि भाई कार क्यों रोकी। अमन बोलता है यार मुझे टॉयलेट लगी है, तो टॉयलेट कर लेते हैं फिर चलते हैं अपन। और थोड़ी सी आगे एक ढाबा टाइप भी था, तो उनने सोचा कि थोड़ा स्मोकिंग या कुछ भी जो भी सामान लेने का है वो ले लेंगे और चिल करते करते आराम से चलेंगे अपन। अपने को चलना ही है, बस आ जाएंगे रिटर्न वापस, उसमें क्या है। ये सही इनका प्लान बनता है। अभी फिर अमन टॉयलेट करता है, बाकी दोनों भी उतर के करते हैं। उसके बाद एक कार में बैठते हैं। अभी जैसे ही कार में बैठते हैं तो इनको मतलब अभी इस टाइम तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सर्दी की शाम थी, ठंड मतलब जल्दी दिन को जो है कि एक जंगल की तरफ एक रास्ता दिखता है। अब जो बिट्टू होता है वो बोलता है कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। अमन बोलता है मुझे क्या पता भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो जो बिट्टू होता है वो बोलता है कि क्यों ना इस रास्ते पे चल यार, कुछ नया मतलब करने को मिलेगा। अपन हाईवे पे क्या, हाईवे पे तो सभी जाते हैं, अपन इधर चल के देखते हैं कैसा लगता है। अब बिट्टू और बॉबी दोनों के फोर्स करने पर अमन भी उस तरफ गाड़ी घुमा लेता है। अब ये तीनों चले जाते हैं उस रास्ते पे। ये करीब 2 या ढाई घंटे के समथिंग ड्राइव कर रहे थे, अंदर चले जा रहे थे, लेकिन ना कोई गांव आ रहा था, ना कोई शहर, और ना वो जंगल खत्म होने का नाम ले रहा था। फिर ये तीनों ड्राइव करते रहते। थोड़ी दूर जाने के बाद में अमन बोलता है कि भाई अपन काफ़ी अंदर आ चुके हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि करीब करीब 2 ढाई घंटे से मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूँ। अपन ना इस जंगल से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ये रास्ता कहीं पे पहुँच पा रहा है, तो मुझे लगता है अब अपने को चलना चाहिए वापस। यहाँ तक बिट्टू और जो वो भी था, वो दोनों भी कन्विंस हो चुके थे, क्योंकि सची बोल रहा था, उनको भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, बस घना अंधेरा, घना जंगल और कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ के अलावा इनको कुछ ऐसा दिखा नहीं था। अब ये दोनों भी तीनों भी मतलब डरने लग गए थे। ये अमन जो है गाड़ी घुमाता है और वापस से ड्राइव करने लगता है उसी रास्ते पर। लेकिन करीब 3 घंटे ड्राइव वापस से करने के बाद भी इनको जो मेन रोड जो कि हाईवे था, जिस हाईवे से इन्होंने टर्न लिया था, ये उस हाईवे पे पहुंच नहीं पाते। अब इन तीनों को काफ़ी डर लग रहा था और जो है अमन वो घबरा भी रहा था ड्राइव करते करते। लेकिन सडनली इनकी जो गाड़ी है
वो बंद पड़ जाती है। अब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो इन तीनों को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तब अमन बोलता है कि भाई लगता है गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रही है, इसलिए तो इसको थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे। पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी का तो ऐसे ही रहता है। फिर इन तीनों ने बात मानी हुई, चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन अमन को जो गाड़ी की हेडलाइट जो ऑन थी, उसमें से दो आंखें, सामने अमन ड्राइव कर रहा था, यहाँ पे अमन को दो हेडलाइट की उसमें दो आंखें बिल्कुल चमकती है, साइन करती हुई दिखती है। तो अमन बिट्टू को बोलता है, बिट्टू बोलता है कोई जानवर होगा भाई, उसमें जानवरों की आंखें रिफ्लेक्ट करती है, ऐसी चमकती है ज़्यादा, तो लोड ना ले ज़्यादा। तो अमन जो होता है वो हेडलाइट बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वो आंखें चलक रही थी, चमक रही थी, लेकिन उस आंखों में एक लालपन था। उसमें अब धीरे धीरे लाल कलर में बदलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब पहले वो वाइट कलर में थी, लेकिन धीरे धीरे वो रेड कलर में होती है। अब अमन जो है वो काफ़ी घबरा जाता है ये सब देख के। तो अमन वापस से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर ये गाड़ी भगाता है। अब अमन को जो है साइड मिरर जो होता है ना कार का, उसमें से वही आके इसे दिखाई देती है। और जो मतलब जो दो मतलब कि अमन के जो जस्ट साइड में बैठा था, उस वहाँ पे बैठा था बिट्टू। तो बिट्टू को चीख सुनाई देती है, और जो पीछे बॉबी होता है उसे सामने एक बच्चा खड़ा दिखता है रोड पे, और बॉबी बिल्कुल एकदम चिल्ला के बोलता है कि भाई गाड़ी रोक, बच्चा बच्चा बच्चा। लेकिन वो गाड़ी उस बच्चे के ऊपर से निकल जाती है, और अमन जब तक सामने ध्यान देता है तो बोलता है कौन बच्चा। तो बॉबी बोलता है कि भाई अभी बच्चा था। तो अमन बोलता है भाई अगर उस पर गाड़ी टकराती तो आवाज़ तो आती, लेकिन कोई तो आवाज़ नहीं। वो भी बोलता है भाई मेरी बात का विश्वास कर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तू बस भगा जल्दी यहाँ से, भाई निकाल यहाँ से, जल्दी निकाल ले अपने। अब ये तीनों काफ़ी डर चुके थे, क्योंकि बिट्टू को भी एक आवाज़ चीख तो सुनाई दी थी, और अमन ने भी आंखें देखी थी। अभी तीनों समझ गए थे कि अपन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन अमन ड्राइव किए जा रहा था। तभी जो बॉबी होता है उसको एहसास होता है कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। जैसे ही साइड में गर्दन घुमाता है, उसे वो ही बच्चा जो रोड पे दिखा था वो दिखाई देता है। अमन जैसे ही दिखाई देता है, वो भी बहुत बुरा चिल्लाता है, और जैसे ही अमन पीछे देखता है तो अमन को भी वो बच्चा दिखाई देता है। अब अमन के हाथ जो है कांपने लगे थे और डगमगाने लगे। ऐसी हड़बड़ी में मतलब कि अमन इतना घबरा चुका था कि उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, और वो सामने जाकर एक पेड़ से ठुक जाती है। अब गाड़ी वहीं पे ठुक गई थी। अब जब वो बिट्टू और अमन पीछे देखते तो वहाँ पे बच्चा ही नहीं था। और जो बॉबी होता है उससे पूछते हैं, तो वो बोलता है कि भाई देखा तो तुमने भी था, झूठ तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मतलब सांसें हालत में अटक चुकी थी, और ना इन तीनों का अब ये दिल कर रहा था कि इस गाड़ी से निकला जाए, लेकिन गाड़ी से निकलना था, क्योंकि गाड़ी धुआं वगैरह दे रही थी, कहीं गलती से अगर आग लग जाए तो इसे भी मर जाएंगे। इस चक्कर में गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी इनको वही बच्चा वापस से दिखाई देता है, और वो इनको इशारा करके उसके पास बुला रहा था। अब जो बॉबी था, जो मतलब पीछे बैठा था और सबसे पहले उसने ही बच्चा देखा था, पता नहीं उसको क्या होता है, वो उस बच्चे की तरफ जाने लगता है। अमन बिट्टू दोनों उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो बोलता है कि भाई तुम भी चलो, और वो ऐसे जैसे हिप्नोटाइज हो चुका हो, वो उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन अब ये दोनों क्या है कि इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं बॉबी में इतनी पावर कहाँ से आ जाती है, कोई इन दोनों को फेंकता है, और उस बच्चे के साथ थोड़ी सी दूर जाने के बाद में गायब हो जाता है। उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। अब अमन और बिट्टू दोनों उसको मतलब चिल्ला रहे थे, उसका नाम ले रहे थे, बॉबी कहाँ गया भाई, लेकिन बॉबी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में इनकी गाड़ी के पास एक धड़ करके आवाज़ आई, मतलब कि एक आवाज़ आती है जैसे कोई आके टकराया हो। वो जैसे ही गाड़ी के पास जाते हैं तो वहाँ पे बॉबी की लाश पड़ी हुई थी। मतलब उसको किसी ने नोच कर, और जैसे उसका शरीर का पूरा खून पी लिया हो वैसा करके उसको फेंक दिया था गाड़ी के पास में। थोड़ी देर बाद ये दोनों की घबरा तो चुके थे सही, और ये अपनी गाड़ी वगैरह और उस जगह को छोड़कर ऐसे पैदल ही भागने लगते हैं जिधर दिल करता है उधर।
थोड़ी दूर बाद मतलब थोड़ी देर बाद इनको वापस से आवाज़ आती पीछे से, और वो आवाज़ थी भोगी की, जो बोल रहा था भाई मुझे अकेला छोड़ के जाओगे, भाई मुझे तो ले चलो भाई, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है अमन, बिट्टू भाई मुझे बचा ले भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग मुझे मार डालें, ये लोग मुझे मार डालेंगे भाई, बचा लो मुझे भाई, प्लीज़ भाई मुझे बचा लो। वो ऐसी आवाज़ आती है इनकी। कभी जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे वो ही बच्चा खड़ा हुआ था। और वो बच्चा धीरे 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 इनके पास आ रहा था। तभी जो बिट्टू होता है उसे पता नहीं क्या होता है, वो पास में जब पड़ी एक लकड़ी उठाता है और उस बच्चे के पीछे दौड़ पड़ता है उसको मारने के लिए। साले तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा जंगल की तरफ भागता है और अमन मतलब बिट्टू भी उसके पीछे पीछे भागता चला जाता है। थोड़ी देर में बिट्टू की एक चीख की आवाज़ आती है। उसके बाद अमन उस चीख को सुनकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुबह होती है, पास के जो लोग बाग मतलब कुछ लोग थे वो वहाँ पे आ चुके थे और उन्होंने अमन को उठाया कि भाई क्या हो गया, तुम यहाँ पे कैसे पड़े हो मतलब इतने। तब अमन घबराते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त मेरी गाड़ी मतलब यहाँ पे एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो पता नहीं मेरे दोस्तों के साथ उसने किया, मतलब इसे फुल घबरा के वो अपने गाँव वालों को बोलते हैं। पुलिस वगैरह भी आती है जंगल में, मतलब सर्च करते हैं तो 2 लाशें बरामद होती है जंगल से, एक बिट्टू एक बोबी। और दोनों की हालत ऐसी थी जैसे उनकी शरीर में खून ही ना हो, पूरा शरीर इनका पीला पड़ चुका था। और जो कार थी उस कार की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी। खैर पुलिस वाले जब अमन से पूछताछ करते हैं तो अमन पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था उसके साथ में। पुलिस इस पर विश्वास नहीं करती। पुलिस बोलती है कि तूने ही इन दोनों को मारा है और तू ऐसा कर रहा है, तू कुछ बदला निकालना चाहता है और तूने पूरी एक स्टोरी क्रिएट करी क्योंकि तेरे सिवा यहाँ पे कोई था नहीं। तब अमन मतलब चिल्ला के बोलता है कि मैं नहीं था, एक बच्चा था। तो जो पास का ही कोई गाँव वाला होगा मतलब एक बुजुर्ग, वो आते हैं, वो पुलिस वाले से बोलते भी हैं कि यहाँ पे एक बच्चे की आत्मा घूमती, क्योंकि कुछ सालों पहले एक बच्चा यहाँ पे ऐसे खेल रहा था इस रोड पे और कोई सा ट्रक वगैरह आता है और उसको उड़ा के चले जाता है। तब से उसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही थी और जो भी आता जाता है उसको वो मतलब पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है। तो ये उसका ही शिकार हो चुके थे। फिर काफ़ी दिन हो चुके हैं। अमन आज भी वो अपने दोस्तों को नहीं भूल पाता है। अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक बच्चा मेरे पास भी है। अगर मतलब स्टोरी को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बच्चा आपके पास भेज दूँगा। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।